हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो होने वाली है जावास्क्रिप्ट के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट जहां पर हम सीएसएस को डायरेक्टली अपडेट करेंगे वेरिएबल्स के थ्रू। यानी कि आज हम डायनेमिक वर्क करने वाले हैं। अभी तक आपने स्टैटिक वर्क किया था जहां पर आप क्या देख रहे थे कि आप सीएसएस को अपडेट कर रहे थे। सीएसएस को नहीं अपडेट कर रहे थे, आप एचटीएमएल पे जो बनी हुई सीएसएस पहले से लगी हुई थी उसको आप चेंज कर रहे थे। वो कैसे चेंज कर रहे थे? आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यानी एलिमेंट को सिलेक्ट करके डॉट स्टाइल करके स्टाइल का नाम देके आप लोग बेहतरीन तरीके से वो चीज कर रहे थे। बट आज की वीडियो जो है वो डायनेमिक करने वाली यानी वेरिएबल्स के थ्रू करने वाली है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल। और हाँ, अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज का कोड चाहिए तो आप मेरे गिटहब पे जा सकते हैं। गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको इसका कोड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। चलिए, अब मैं यहाँ पे सिंपली से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से मैंने ये किया है प्रैक्टिकल का। इसको कट करता हूँ। मैंने एक नया फोल्डर बनाया अपडेट नाम से, जहां पर मैंने 3 फाइल बनाई है, सीएसएस फाइल, एचटीएमएल फाइल और जेएस फाइल। देखिए, सबसे पहले मैं फाइल्स को लिंक कर देता हूँ और मैं सारी चीजें बेसिक से ही बताता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी नहीं रहती है किसी भी चीज की। ठीक, अब मैं यहीं पे आपको स्क्रिप्ट भी ऐड ऑन कर देता हूँ। ठीक है, दोनों चीजें मैंने ऐड ऑन कर दी। अब मैं सिंपली से क्या करता हूँ, सबसे पहले सीएसएस फाइल में जाता हूँ। सपोज मान लीजिए मुझे किसी भी चीज को अपडेट करना है। ठीक, उससे पहले सबसे जरूरी क्या है कि सपोज मान लीजिए मैंने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाया। किसी भी सिलेक्टर पे आप ये चीज कर सकते हो क्योंकि वेरिएबल्स को डायनेमिकली अपडेट करते हैं। ठीक, सपोज मान लीजिए मैंने एक यूनिवर्सल सिलेक्टर बनाया, मैं जहां पे दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। ठीक, अभी के लिए मैं दे रहा हूँ ग्रीन। सपोज मान लीजिए ग्रीन दे रहा हूँ। अब ग्रीन की जगह मैं कुछ ऐसा ले लेता हूँ जो अच्छा लगे। सपोज मान लीजिए ब्लैक, क्योंकि ग्रीन है ना बैकग्राउंड में ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग पाएगा। सॉरी, कलर ले लेता हूँ। सपोज कलर में व्हाइट लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने दो लिया। इसके बाद मैं जाता हूँ एचटीएमएल पे। सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे एक div। ठीक, दिस इज अपडेटिंग सीएसएस फ्रॉम जेएस वीडियो। मतलब मैंने कुछ ऐसा लिख दिया। एक मैं यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बटन पे मैं लिखता हूँ चेंज। चेंज करके मैंने एक बटन बनाया। मैं चाहता हूँ कि इससे एक इवेंट रन हो जिसको मैं कहूंगा ऑन क्लिक रन। ठीक है, ऐसे मैंने रन किया। अब फंक्शन मैंने यहाँ कॉल किया भैया, तो जेएस में फंक्शंस को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो मैं डिक्लेयर करता हूँ सिंपली फंक्शन। किस नाम का किया मैंने? रन। ठीक है, ये हमने इतना काम कर दिया बकायदा। अब मैं और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं बटन पे एक आईडी देता हूँ। ठीक है, जिसको मैं बीटीएन कहता हूँ। ठीक, मैं जाता हूँ सीएसएस पे और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। बीटीएन का हैश बीटीएन, सॉरी हैश बीटीएन, मैं उसका कलर देता हूँ येलो। नहीं, बैक कलर देता हूँ ब्लैक और बैकग्राउंड कलर देता हूँ येलो। अब मैंने इतना कुछ बना लिया, इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ, देन हम अपना काम करना चालू करते हैं। ठीक, थोड़ा सा रन हो जाए, थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए, मैंने सपोज मान लीजिए ऐसा कुछ बनाया। अब आपका कंटेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब मैं इसको सिंपली से क्या करता हूँ, देखो, सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा सीएसएस। अब जो भी काम ये कर रहे हैं हम, मेरे को इसको डायनेमिक करना है क्योंकि मैं यहाँ पे वेरिएबल्स का यूज करने वाला हूँ। कोई भी चीज अगर आपको डायनेमिक करनी है तो देखिए वेरिएबल आपको यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सिंपली से लिखा रूट और इस तरीके से पहले। अब वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको बताता हूँ। सिंपली से आपको इस तरीके से लिखना है हाइफन हाइफन। देखिए, दो बार क्या लिखना है? हाइफन हाइफन। सपोज मान लीजिए मैं लिखता हूं बीजी। ठीक है, बैकग्राउंड। ठीक है, और सीएसएस के फॉर्मेट में लिखता हूं बैकग्राउंड, सपोज मान लीजिए ब्लैक। ठीक, और इसको सेपरेट करता हूं। ऐसे ही मैं एक और बनाता हूं, सपोज मान लीजिए हाइफन हाइफन कलर, COL लिख देता हूं। ठीक है, व्हाइट। ठीक, दो चीज की। ऐसे ही मैं क्या करता हूं कि अब एक और बना लेता हूं,
सपोज मान लीजिए हाइफन हाइफन BTN यानी बटन कलर। बटन का कलर अभी आपने क्या दिया है, यहाँ पे ब्लैक दिया है। ऐसे ही और आगे बढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली से जो काम मैंने अभी यहाँ लिखा है ना, उसको मैं एक वेरिएबल में अपडेट कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ वो सारी चीज आप देखिए। BTN और BG कलर, ठीक। मैं यहाँ पे सिंपली से लिखता हूँ येलो, ठीक। मैंने इतना बना दिया। अब मैं यहाँ पे इसकी जगह करता हूँ, देखो अब कैसे लिखते हैं, वेयर हाइफन हाइफन सबसे पहले लिखता हूँ BG कलर। यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिंपली से वेयर हाइफन हाइफन आई थिंक कलर, हाँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर हाइफन हाइफन बटन कलर। यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर हाइफन हाइफन कलर, BTN कलर, BTN कलर, और लास्ट में क्या बच रहा है, BTN BG कलर, ठीक। चलिए, मैंने सिंपली से देखिए, ये कोड आपको थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो रहा होगा, बट अगर आप उसको डेली यूज में रखेंगे ना, और मैं तो कहूंगा आप भी इस तरीके से चीजों को यूज करें, क्योंकि आप डायनेमिक जब वेरिएबल्स पे चीजें करते हैं तो आपका काम आसान होता जाता है। क्योंकि अब अगर नेक्स्ट टाइम आपको कहीं भी कोई चीज लेनी है तो आप सिंपली से वेरिएबल को कॉल करा दीजिए, आप सिंपली से यूज कर लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया, जो CSS आप नॉर्मली लगाते हैं उसको मैंने पहले एक वेरिएबल में रख लिया और फिर मैंने यहाँ पे उसको इस तरीके से लिख दिया। अब सपोज मान लीजिए मैंने ऐसा किया, अब मैं जैसे ही बटन पर क्लिक करूं रन, तो सारी चीजों के कलर चेंज हो जाए, सपोज मान लीजिए। अब कलर चेंज होना मतलब क्या है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये फ्रंट एंड आपका दिख रहा है तो ये पूरा अलग कलर में जाए। सपोज मान लीजिए फॉन्ट आ जाए ब्लैक में, बैकग्राउंड आ जाए व्हाइट में, बटन हो जाए ब्लैक में और लिखा हुआ टेक्स्ट हो जाए येलो में, मतलब CSS अपडेट हो डायरेक्टली। CSS अपडेट हो डायरेक्टली तो क्या करेंगे, देखिए सिंपल से क्या लिखेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर आपका एक होता है डॉक्यूमेंट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट एलिमेंट का मतलब क्या है, सिंपल से समझना। डॉक्यूमेंट मींस होता है HTML और HTML पे रखे हुए एलिमेंट्स, ठीक है। डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट स्टाइल, हमें क्या करना है उसमें स्टाइल करना है, डॉट सेट प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी को सेट करना है। प्रॉपर्टी को सेट करना मींस हमें जो वेरिएबल हमने जावास्क्रिप्ट ने रूट के अंदर बनाया उस रूट वेरिएबल को अपडेट करना। आपको सिंपल इसे सिंगल कोट के अंदर से पहले बताना पड़ेगा वेरिएबल कौन सा। तो मैंने कहा पहला वेरिएबल BG, तो आपको दूसरे बार कलर बताना पड़ेगा, भैया BG कलर की, BG जो है उसको आपको किस कलर करना है, पहले ब्लैक था अब मुझे व्हाइट करना है, ठीक। ऐसे ही मैं इस कोड को 4 बार लिख देता हूँ, मतलब जितनी बार आपको अपडेट करना है। दूसरा था COL कलर, कलर आपको क्या करना है ब्लैक, मैंने कहा ठीक है भाई। ऐसे ही आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्या था BTN BTN का कलर यानी कि BTN का लिखा हुआ टेक्स्ट कैसा करना है, सपोज मान लीजिए आपको अभी येलो करना है, ठीक। और व्हाइट को हटा देता हूँ। ऐसे ही आपको BTN BGCOL, यहाँ पे क्या आपको करना है, व्हाइट की जगह सॉरी व्हाइट की जगह नहीं, येलो ब्लैक, ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए बहुत बेसिक तरीके से मैंने छोटी छोटी चीजें आपको बताई। अब मैं इसको रन करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, चेंज पे क्लिक करूँ, ये देखिए सारी चीजें चेंज हो गई है। मैंने CSS को जावा स्क्रिप्ट सॉरी मैंने जावा स्क्रिप्ट से HTML को अपडेट नहीं किया, मैंने जावा स्क्रिप्ट से डायरेक्टली CSS फाइल को अपडेट। अब इसका बेनिफिट क्या है वो समझना आपको। अब हर एलिमेंट पे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा कि उसी एक चीज को सिलेक्ट करके बार बार आपको, जैसे जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे लिखते हो ना कि वे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, बार बार आपको ऐसे सिलेक्ट करके नहीं लिखना है, ठीक है। आप डायरेक्टली वेरिएबल्स को अपडेट कर रहे हो, जिससे और वेरिएबल्स को अपडेट करने से क्या हो रहा है कि आप जिस जिस जगह उस वेरिएबल को यूज कर रहे हो वो अपडेट हो रहा है। यहाँ पे काम डायनेमिक है, ठीक है। अब आपको CSS और HTML में अपडेट नहीं करना है, डायरेक्टली आप इस वेरिएबल की वैल्यू को इस तरीके से यहाँ से अपडेट करिए। जैसे सपोज मान लीजिए येलो की जगह मैं रेड कर दूं, तो अब आपको क्या दिखाई देगा, देखिए रेड दिखाई दे रहा है चेंज पे लिखा हुआ। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को यानी किसी भी CSS को डायनेमिकली अपडेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से वेरिएबल के थ्रू। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अब मैंने ये वीडियो क्यों बनाई थी वो भी आखिरी में बता देता हूँ। मैंने ये वीडियो बनाई है
कॉन्टेक्स्ट एपीआई के डार्क मोड और लाइट मोड के ऊपर, जहां पे मैं वेरिएबल्स को अपडेट कर रहा हूँ। इसकी प्रीवियस वीडियो जो थी जिसमें लोकल स्टोरेज के बारे में बताया, वो भी मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि मैं आपको क्या समझा सकूं, यही सारी चीज। उससे पहले मैंने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने इसी के लिए बनाई थी, जो बेसिक वीडियो थी। अब 3 वीडियो का एक कॉम्बिनेशन है जो डार्क मोड लाइट मोड आपको बना के दिखाएगा अगली वीडियो में। मिलते कैसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेक इजी लर्न इजी।